नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं समसामयिकी घटना और इसके सहित आपके पास जो लेकर के आया हूं इसमें आपको सामान्य ज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और ये रविवार स्पेशल होने वाला है जिसमें आपको स्पेशल ये सामान्य ज्ञान जो है उसको भी मैं लेकर के आया हूँ, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी सबको लेकर के आया हूँ एक साथ। आज है आपका 1 अक्टूबर, दिन है रविवार। शुरू करते हैं जिसमें आपका ये सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है और सभी एग्जामिनेशनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, आने वाले एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और आने वाले वीडियोस जो होगा वो भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उस सभी को देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिए। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला करंट अफेयर्स के तौर पे आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, दिख रहा होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का अनावरण किया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का अनावरण यानी उद्घाटन किया है, जो राज्य में 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बनेगा। ध्यान रखेंगे, 54वां टाइगर रिजर्व हाल ही में कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में। किनके द्वारा अनावरण किया गया है? तो ये वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा, और नाम वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व रखा गया है। ध्यान रखेंगे इस बात को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सभी लोग जानते हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में है। सांची में बौद्ध स्मारक, खजुराहो का मंदिर, ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद ओंकेश्वर बांध, भीमखेरा बांध, इंदिरा सागर बांध, पश्चिमी बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद है गांधी सागर बांध। ये सारे चीज आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ है आपका नेक्स्ट करंट अफेयर्स या फिर समसामयिकी घटना कह लें। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, ध्यान रखेंगे, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। यह घोषणा किए हैं कि अनुभवी और निपुण अभिनेत्री वहीदा रहमान को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो सिनेमा की दुनिया में भारत की सर्वोच्च मान्यता वाली पुरस्कार है। कौन सा? दादा साहब फाल्के अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा वहीदा रहमान को, जो कि एक जो है कि अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा की है, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, जो सिनेमा के क्षेत्र में, सिनेमा की दुनिया में सर्वोच्च सम्मान रखता है। ध्यान रखेंगे। अगला बढ़ेंगे, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक विवेक भीषण ने भाभा परमाणु अनुसंधान के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो निदेशक हैं वह कौन है? वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक विवेक भीषण महोदय जो क्या है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान का निदेशक हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म में BARC कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। अगला है वह अजीत कुमार मोहंती का स्थान लेंगे, जिन्होंने इस साल के शुरुआत में परमाणु ऊर्जा विभाग सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ध्यान रखेंगे, इसी साल में 2023 के शुरुआत में ही परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे कुमार महंती। उन्हीं के जगह पर विवेक भीषण साहब को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे। अगला है पूर्व नौकरशाह अमित खेरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में विस्तार दिया गया है। ध्यान रखेंगे, पूर्व नौकरशाह अमित खेरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में विस्तार किया गया है। उसके जो कार्यकाल था उनको विस्तार किया गया है। उन्होंने अक्टूबर 2021 में 2 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था, यानी 2021 में ही उनकी नियुक्ति हुई थी केवल 2 साल के लिए, लेकिन उन्हें फिर से ये विस्तार कर दिया गया है उनके कार्यकाल को। ध्यान रखेंगे। नाम है इनका अमित खेरे साहब, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार है। ध्यान रखेंगे। अगला है एक्सिस बैंक ने भारतीय सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योगों MSMEs के लिए NEO फॉर बिजनेस नामक एक लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ध्यान रखेंगे, एक्सिस बैंक के द्वारा भारतीय सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्योगों के लिए NEO फॉर बिजनेस नामक
एक लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा तो बिजनेसमैन को इसमें लेन देन करने में आसानी होगी, ध्यान रखेंगे। अगला है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। कितने 9 वंदे भारत ट्रेन जो है उसको झंडी दिखाई है, जिसमें लगभग अब सारे के सारे देश की राजधानी जितने भी हैं राज्य की राजधानी, वो देश की राजधानी से जुड़ने में कारगर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नई वंदे भारत ट्रेन देश भर में कनेक्टिविटी में सुधार और रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, जो देश भर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, विश्व स्तरीय सुविधा देने के लिए यात्रियों को प्रधानमंत्री द्वारा एक दृष्टिकोण से साकार करने के लिए, प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए 9 ठो जो है कि वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ध्यान रखेंगे। अगला बढ़ेंगे। 7वां स्क्रीन पे आपके भरतनाट्यम गुरु पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथन को 86 वर्ष में, यानी इसका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में भरतनाट्यम गुरु पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथन, इनका नाम है सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया है 86 वर्ष की आयु में। यह किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं? तो यह भरतनाट्यम गुरु और पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति थे और इनका निधन हो गया है, ध्यान रखेंगे। अगला है कई ग्रैंड स्लैम विजेता लिएंडर पेस खिलाड़ी वर्ग में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति के रूप में उभरे हैं, ध्यान रखेंगे। कई ग्रैंड स्लैम विजेता लिएंडर पेस खिलाड़ी वर्ग के अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति यह हैं, जो कि लिएंडर पेस नाम से ये जो खेल था उनका अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल, उसमें यह पहले व्यक्ति होंगे जिसको नामित किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला है आपका 50 वर्षीय पेस 2024 की कक्षा के लिए घोषित 6 नामित व्यक्तियों में से एक थे, ध्यान रखेंगे। 50 वर्षीय जो पेस है लिएंडर पेस, इसका नाम था, ये 2024 की कक्षा के लिए घोषित 6 नामित व्यक्तियों में से एक थे, ध्यान रखेंगे। 6 ठो था जिसमें से इन्हें चुना गया है लिएंडर पेस को, ध्यान रखेंगे। अगला है आपका जीके के तौर पे यानी सामान्य ज्ञान के तौर पे, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगला है आपका पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार यानी भूभाग पाया जाता है? ध्यान देंगे, भूस्थल के बारे में पूछा जा रहा है। महाद्वीपों का विस्तार पृथ्वी पर कितने प्रतिशत में है? 29.2% में है, ध्यान रखेंगे। 29.2% में भूभाग है, बाद बाकी जितने हैं लगभग 70% आपका जो है कि जल है, ध्यान रखेंगे पृथ्वी पर। अगला है आपका स्क्रीन पे 9वां कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1 वर्ष की अवधि के लिए रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव को पुनर्नियुक्त किया है, ध्यान रखेंगे। एम राजेश्वर राव को जो पुनर्नियुक्त किया गया है, यानी कि पहले से थे यह डिप्टी गवर्नर, फिर से इन्हें ही डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा, ध्यान रखेंगे। अगला है इसी से रिलेटेड, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपका महाराष्ट्र यानी मुंबई में पड़ता है। एस्टैब्लिश इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में करी जाती है। 1934 के एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना की बात करी जाती है, ध्यान रखेंगे। हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और प्रथम गवर्नर इनका था सर ओसबोर्न स्मिथ प्रथम गवर्नर के रूप में यह नियुक्त किए गए थे। प्रथम भारतीय राज्यपाल देखें तो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे। चिंतामन
द्वारकानाथ देशमुख प्रथम भारतीय राज्यपाल। वर्तमान में राज्यपाल हैं यहाँ के, देख सकते हैं यहाँ किस राज्य के बोला जा रहा है, तो वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं इसके, राज्यपाल नहीं गवर्नर इसके कहेंगे, ये मिस्टेक है, राज्यपाल नहीं है, ये गवर्नर है। प्रथम भारतीय गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे। रिजर्व बैंक का गवर्नर, यानी कि आप यहाँ पर समझ लें तो यहाँ पर गवर्नर होगा, यहाँ पर शक्तिकांत दास जो है कि गवर्नर है, ध्यान रखेंगे, रिजर्व बैंक का गवर्नर है, इसका राज्यपाल यहाँ पर लिखा गया गवर्नर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला है आपका खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। उसके बाद है नेक्स्ट जीके है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की जाती है। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है, ध्यान रखेंगे। 10वां है आपके स्क्रीन पे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य भर में होटल, रेस्तरां, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर व्यापक रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, ध्यान रखेंगे इस बात को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, यहाँ पर होटल, रेस्तरां, बार, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में हुक्का परोसने की व्यवस्था को इनको प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। अगला है आपका इसी से जुड़ी जानकारी, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में अवस्थित है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा में अवस्थित है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य हरियाणा में अवस्थित है। कोरेलू पक्षी अभयारण्य ये भी हरियाणा में अवस्थित है। बड़खल झील हरियाणा में है। करोह चोटी हरियाणा। फाग डांस एवं सांग डांस ये दोनों हरियाणा से संबंधित है। छठी नृत्य और खोरिया नृत्य ये भी यहाँ का लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। छठी नृत्य और खोरिया नृत्य यहाँ का लोक नृत्य है हरियाणा के। और धमाल डांस और डैफ डांस ये भी यहाँ का एक प्रकार का नृत्य है, ध्यान रखेंगे। अगला है समान ज्ञान के तौर पे कि किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? यह है अमीर खुसरो साहब, जिन्हें सितार और तबले को जनक माना जाता है, ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर आपके स्क्रीन पे, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बस की हरी झंडी दिखाकर इनका अनावरण किया है, इनका जो शुरुआत किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस को हरी झंडी दिखा करके इनका उद्घाटन किया है, ध्यान रखेंगे। यह है हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री हैं, जहां पर दिल्ली में आपका जो है कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किया है हरी झंडी दिखा करके, ध्यान रखेंगे। यह परियोजना ईंधन सेल बसों का संचालित करने के लिए 350 बार यानी दाब होता है 350 दाब पर हरित हाइड्रोजन वितरित करने की भारत में पहली पहल होगी, ध्यान रखेंगे। 350 बार यानी दाब पर हरित हाइड्रोजन वितरित करने वाली भारत की पहली पहल होगी यह परियोजना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है 12 नंबर में, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी चौबे, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी चौबे या फिर केंद्रीय रेल मंत्रालय ने मृत्यु के मामले में आश्रितों को दे अनुग्रह राहत की राशि 10 गुना तक संशोधित किया गया है, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा मृत्यु के मामले में आश्रितों को अनुदान की राशि समझेंगे यहाँ पे 10 गुना तक क्यों संशोधित कर दिया है, बढ़ा दिया है। उसके बाद है 13 नंबर, भारत के हृदय छेदा अनुष अग्रवाल, दिव्यकृति सिंह एवं सुदीप्त हजेला ने मिलकर चीन के हांगझो में एशियाई खेल 2023 में घुड़सवारी टीम ड्रेसेस में स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखेंगे। भारत की हृदय छेदा नाम है व्यक्ति का, अनुष अग्रवाल, दिव्यकृति सिंह, सुदीप्ति हजेला
ने मिलकर के चीन के हांगझो शहर में आयोजित की गई भारतीय एशियाई खेल 2023 में घुड़सवारी के तौर पे यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला है आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 भारतीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में विज्ञान भवन के अंतर्गत किया गया था, जिसकी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह करवाया गया था, जिसका उद्घाटन किए हैं नरेंद्र मोदी जी ही ने। ध्यान रखेंगे। अगला इसी सम्मेलन से जुड़ी बातें हैं। सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक संवाद चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना था। ध्यान रखेंगे इस बात को। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसका मेन मकसद था, सम्मेलन का मेन उद्देश्य था, मकसद था कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक संवाद करना। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। 15वां नंबर आपके स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की महिला बीट अधिकारियों की शक्ति दीदियों के नाम कर दिया है। यानी ध्यान रखेंगे, महिला प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए शारदीय नवरात्रि से मिशन शक्ति अभियान का नया चरण शुरू होगा। ध्यान रखेंगे, मिशन शक्ति अभियान का नया चरण शुरू होगा, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए शारदीय नवरात्रि से इस मिशन की शुरुआत करी जाएगी, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया है। इस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला है इसी प्रदेश से जुड़ी हुई, यानी इसी राज्य से जुड़ी हुई जानकारी, जो कि यहाँ के राज्यपाल के बारे में बताता है कि यहाँ का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य उत्तर प्रदेश, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश, काशी विश्वनाथ मंदिर, ध्यान रखेंगे मंदिर है ये है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में आपको मैं बता रहा था बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स और साथ में सामान्य ज्ञान की जानकारी। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिलेगा समय से। थैंक यू।